और बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सबसे सख्त चेतावनी भी यहां पर दे दी गई है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान अपना परमाणु हथियार सौंपने जा रहा है। बहुत बड़ा बयान, ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक हमें देने जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, बात किससे कर रहे हैं वो? ईरान वो सब करेगा जो हम चाहते हैं, ये किस बेसिस पे कह रहे हैं ट्रंप, ये भी देखना यहां पर होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास कोई देश नहीं बचेगा। देखिए, ये धमकी यहां पर ट्रंप की एक तरीके से सीधे तौर पर आप ईरान के लेकर कह सकते हैं, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने में किसी भी तरीके से हामी नहीं भरने वाला है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या ट्रंप ने वाकई ईरान को मना लिया है? और अगर ईरान को मनाया है तो किन शर्तों के साथ ईरान को यहां पर मनाया? क्या उस पर जो लगी पाबंदियां हैं वो हटा ली जाएंगी? क्या उसके साथ व्यापार फिर से सुचारू रूप से यहां पर किया जाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर क्या डील यहां पर हुई है? तो उनके पास कोई देश बचेगा नहीं, ये भी धमकी देते हुए ट्रंप यहां पर दे रहे हैं। रिफत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, आप इससे पहले कह रहे थे ट्रंप के किसी भी बयान पर विश्वास करना, भरोसा करना बिल्कुल भी यहां पर नहीं चाहता है कोई भी। लेकिन फिर भी ये जो बयान अब यहां पर सामने आया है ईरान को लेकर, जो धमकी भी वो दे रहे हैं कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार है, अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी जान है एक तरीके से। क्या वो रोकेगा? अब देखिए, बिल्कुल पहले भी ईरान ने कहा था कि जब बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया था और उसमें जब इसराइल की तरफ से हमला नहीं किया गया था, तो उसमें भी ऐसा लगता था कि वो ये कह रहे थे कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनको भी प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन अब अगर जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप कभी एक बात कहते हैं कभी दूसरी, हालांकि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं अगर वो कबूल हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। एक तो उन्होंने ये शर्त रखी है ईरान ने कि उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो उसको कोई भी रोक नहीं लगा पाएंगे, और जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उस पर पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा, और जो कुछ भी लॉस हुआ है अभी तक जंग की वजह से ईरान में, उसकी भरपाई यूएस को करनी पड़ेगी। और जितनी भी उनकी मिलिट्री बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दोहा का एरिया हो, या फिर कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, तो वहां पे उनको वो मिलिट्री बेसिस बंद करनी पड़ेगी। तो क्या यूएस ये शर्तें मानेगा? अगर मानेगा तो फिर उसके बाद ही कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। बेशक बेशक, यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब भी अधूरी यहाँ पर रह गई हैं। और रिफत, आप खुद को यहाँ पर सुरक्षित रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ट्रंप की सबसे सख्त ये चेतावनी थी, जहां पर ट्रंप कह रहे हैं ईरान अपना परमाणु हथियार सौंपने जा रहा है, ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक हमें दे रहा है, ईरान वो सब करेगा जो हम चाहते हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके पास कोई देश बचेगा भी नहीं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप एक माहौल बनाने की कोशिश यहां पर कर रहे हो, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि वो किससे बातचीत कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हो सकता है यहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश उनकी ओर से यहां पर की जाए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने सऊदी अरब पर हुए अटैक की तस्वीरें यहां पर जारी की हैं। और देखिए, बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कैसे वहां पर प्लेन खड़ा था, लेकिन बाद में जब हमला होता है तो प्लेन के परखचे उड़े हुए यहां पर दिख रहे हैं। ईरानी मीडिया ने सऊदी अरब पर हुए अटैक की तस्वीर यहां पर जारी की है। और ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना के की-3G विमान को टारगेट कैसे किया, और टारगेट वहां पर यह विमान रखा हुआ था, उसी पर अटैक किया गया है। और नई तस्वीर पर एयरबेस पर पहले और बाद के हालात आप देख रहे हैं। अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा भयंकर होता हुआ दिख रहा है। अब इस युद्ध में हूथी विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। यमन के हूथी विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। महायुद्ध में हूथी की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूथी लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक है। उनके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक पार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पैलेस्टाइन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, सुसाइडर कामिकाजे ड्रोन हैं जो इजरायल में तबाही मचा सकते हैं।
इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके हूथी विद्रोहियों की बड़ी ताकत है। हूथी विद्रोही बाब अल मंदेब गलियारे को बंद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुद्री व्यापार पर संकट और गहरा सकता है। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर ये समुद्री रूट भी बंद हुआ तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लाल सागर के तटीय क्षेत्रों पर हूथियों का नियंत्रण है। 2023 से 2025 के बीच हूथी 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। यानी ईरान और हूथी विद्रोही मिलकर अमेरिका और इजराइल की राह मुश्किल करने वाले हैं। ये युद्ध अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। शायद अब ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात कबूल की है। ट्रंप ने माना कि उनके एयरक्राफ्ट पर 17 तरफ से हमला किया गया था। And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. हवा और जमीन के बाद अब समंदर से भी बड़ा खतरा सामने है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। करीब 3500 मरीन हर हालात से निपटने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के करीबी भी उसे आगाह कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ जमीनी लड़ाई में न उतरे। पूर्व नाटो कमांडर जनरल रिचर्ड सिडेफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में सेना उतारता है तो वो उसके लिए डरावना सपना साबित होगा। लेकिन ट्रंप क्या नाटो की सलाह सुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दुनिया भर में हो रहे बदलाव एक ही तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। पहले ही बम बारूद और मिसाइल हमलों से दहले पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग और भड़कने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान 3 चरणों वाली रणनीति पर काम कर रहा है। अब ये 3 चरण यहाँ पर कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर देखिए और समझिए किस तरीके से। पहले उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर बंद किया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर आप देख रहे हैं। और दूसरा है बाब अल मंडेब, इसको भी बंद करने की प्लानिंग यहाँ पर है। ये यमन है, यहाँ पर हूथी लगातार हैं। और आप ये देखिए अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस एरिया को यहाँ पर बोलते हैं। ये रेड सी है। इस लाल सागर से भी कई सारे समुद्री जहाज लगातार हर दिन लगभग जाते हैं। 20% से तेल आयात निर्यात इस रास्ते से भी होता है। लेकिन इजराइल की, ईरान की यही टारगेट है कि इसको भी यहां पर बंद कर दिया जाए। अब न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट भी सामने आई, जहां पर रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी से जुड़े हुए 1000 स्लीपर एजेंट्स कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का फायदा उठाकर वहां पर मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ईरान से भेजे गए एक एनक्रिप्टेड संदेश को इंटरसेप्ट यहां पर किया है, जिसे किसी हमले या सक्रियता का संकेत माना जा रहा है। तो न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है, जिसमें बड़ा दावा यहां पर किया गया है आईआरजीसी को लेकर, जिसके मुताबिक आईआरजीसी से जुड़े 1000 स्लीपर एजेंट्स कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का फायदा उठाकर वहां पर मौजूद हैं। और ईरान ने एक एआई वीडियो के जरिए अमेरिका को खुली धमकी भी दी। सऊदी ने अपने ऑपरेशनल रूट को एक्टिव कर दिया है, लेकिन सऊदी के इस ऑप्शनल रूट को हूथी की नजर लगती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महायुद्ध के बीच सऊदी का नया प्लान। रेड सी तक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन। हॉर्मुज के बीच ग्लोबल सप्लाई की नई लाइफलाइन। हॉर्मुज से नहीं, अब बाब अल मंडेब से सप्लाई का प्लान। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद होने के हालात के बीच सऊदी अरेबिया ने अपने लंबे समय से तैयार किए गए ऑप्शनल प्लान को पूरी ताकत से लागू कर दिया है। सऊदी का क्रूशियल ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करता है, अब अपनी फुल कैपेसिटी
यानी कि 7 मिलियन बैरल पर डे पर ऑयल पंप कर रहा है। ये जानकारी सऊदी ऑयल सेक्टर से जुड़े एक जानकार सूत्र ने दी है। इस पाइपलाइन से गुजरने वाले कुल 7 मिलियन बैरल्स में से करीब 2 मिलियन बैरल्स सऊदी डोमेस्टिक रिफाइनरीज के लिए हैं, जबकि बाकी क्रूड इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचाया जा रहा है।